जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हमारे चैनल एक बार फिर मैं भाई शैलेश कुमार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि एक गलती की वजह से मैंने जो इंडियन कोस्ट गार्ड था, जो कल शायद में 21 तारीख सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग जो हमारी थी, उसका एग्ज़ाम मैं एक गलती की वजह से नहीं दे पाया। सारा कुछ स्टेप करने के बाद भी, इतना इंतज़ार किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ी सी गलती करने की वजह से मैं जो ऑलरेडी एग्जाम में बैठा हुआ था, पर ऐसे ही बैठा रहा। फालतू में मेरा कुछ वहाँ पर हो नहीं पाया। देखिएगा, जो हमारा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो ऑलरेडी ये है कि जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऑलरेडी जो मैंने गलती करी, कहीं ना कहीं कोई हमारा दूसरा भाई ये गलती ना कर सके। ठीक है, तो मानता हूँ कि हाँ, अक्सर गलतियाँ इंसानों से होती हैं, बट गलतियों को ध्यान में रखते हुए रखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगी। एक बार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट बार नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम था इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो 21 अप्रैल को सुबह 8 बजे जो हमारा PSIT कानपुर में सेंटर गया हुआ था, तो मैं वहाँ तक गया। ऑलरेडी मैंने देखिए 2-3 गलती की। मैं जानबूझकर क्या बताऊँ आपको कि मैं सबसे पहले तो एडमिट कार्ड नहीं निकाला। तो वहाँ पर सुबह ट्रेन से गया कानपुर। शाम वही 10 बजे पहुँचा। 10 बजे पहुँचने के बाद जो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सारी दुकानें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी इसकी कंप्यूटर की। तो मैंने सोचा अब क्या करें। अब मैंने सोचा सुबह अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो मैं वापसी लौट जाऊँगा। यही सोच कर मैं गया आगे देने। स्टेज तो आगे पार किया, बट वहाँ जाकर भगवान की कृपा से थोड़ी दूर चलने के बाद एक दुकान खुली मिली। वहाँ से मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया। देखो, एडमिट कार्ड निकलवाया मैंने, फिर भी वहाँ पर क्योंकि मैं ऑलरेडी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे चुका था। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो ऑलरेडी आपको एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उसमें ऑलरेडी आपको जीमेल आईडी तो वहाँ पर मेंशन की होती है, बट इसमें नहीं थी। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो गलती वो ये हुई है कि पहले तो मैं जहाँ से चेक करा के सब कुछ बेकायदा डेडिकेटेड बढ़िया तरीके से पूरा, मतलब 6 महीने की तैयारी का जो रुतबा था उसको लेकर मैं उस परीक्षा हॉल में बैठा था कि कहीं ना कहीं देखिएगा, ये मायने की अगर किस्मत साथ देती है तो फिर भाई सब कुछ होगा। मान लेते हैं, देखिए क्या, अगर मेहनत पर भरोसा है तो किस्मत को हम ज़्यादा जाया नहीं करते हैं, बट ये तो मान सकते हैं कहीं अगर थोड़ी किस्मत भी साथ दे जाए तो जल्द से जल्द काम हमारा हो जाएगा। हमारा क्या, सब लोगों का जल्द से जल्द काम हो जाता है। मेहनत के भरोसे अगर हम बैठेंगे तो फिर शायद मैं कुछ कह नहीं सकता। एक लड़का था हमारे हॉस्टल का, सुधांशु नाम था उस लड़के का, जो CRPF में, उसका CRPF में देखो सब कुछ होने के बावजूद मेडिकल वगैरह सब कुछ फिट था लड़का। वो जब निकला, वो फाइनल लिस्ट में निकला, फाइनल लिस्ट से बाहर था, तो उसको कितना कष्ट हुआ होगा। नहीं, हम लोग जाए, हम लोगों ने, जो हमारे ग्रुप के थे या हमारे हॉस्टल के काफ़ी लोग थे, तो मैंने उस हमारे सारे लोगों ने उन भाई को समझाया कि भाई चलो कोई बात नहीं, साथ में भगवान को ये मंजूर ना हो, आप कोई नेक्स्ट वैकेंसी, उसका लास्ट ही अटैम्प्ट था शायद में, कि बहुत बेकार तरीके से रो रहा था। और क्या बताऊँ आपको, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। फिर मैंने काफ़ी लोग समझाने के बाद वो माना। फिर देखिएगा, जो साथ में उसने पुलिस का भी डाला था। मुझे अक्सर पता नहीं कि डाला था कि नहीं डाल, बट ये तो जानता था। जो मैं एग्जाम देने गया, परीक्षा हॉल में बैठा था, 6 महीने का जो हमारे पास रुतबा था, कह सकते हैं, जो हमारा अंदाज था, 6 महीने का मैंने प्रिपरेशन की रखी थी, तो उस तरीके से मैं बैठा था। ऑलरेडी वहाँ पर देखो, आपको जो कंप्यूटर में बैठेंगे तो वहाँ पर आप एक हॉल टिकट नंबर ऑलरेडी आपको मेंशन उसमें मिलेगा। हॉल टिकट नंबर उसमें मेंशन मिलेगा, आपको जीमेल आईडी डालनी होती है। ठीक है, ईमेल आईडी अपनी आपको वहाँ डालनी होगी। तो मैंने ये नहीं सोच रखा था, मुझे ऑलरेडी पता ही नहीं था इसके बारे में कि मेरी ईमेल आईडी की वजह से किसी दूसरी की ईमेल आईडी पड़ी हुई है। देखिएगा, फाइनल ये तो मैं जानता था कि मैंने उसकी ईमेल आईडी डलवाई थी, जो मेरे ईमेल आईडी से ही जो इस एग्ज़ाम का जो मैं वो इसमें जो एडमिट, मतलब मान लो एडमिशन ले रहा था, एक तरीके से फॉर्म भर रहा था, तो मेरी ईमेल आईडी से हो नहीं रहा था। मैंने फिर उसी की ईमेल आईडी अपनी डलवा दी। बट जब एडमिट कार्ड और सिटी और वे आउट हुए थे सेंटर, तो मैंने उससे पूछा कि अपनी ईमेल आईडी बता, तो उसने बताई थी एक बार, पर मैंने ध्यान नहीं दी। अगर शायद मैं उस वक्त मैं 2 पल ध्यान दे देता तो वहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाता। बट कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम को वहाँ तक पहुँचे। उसने जो एडमिट कार्ड था उसने वहाँ मेरे व्हाट्सअप कर दिया। मैंने वही एडमिट कार्ड वहाँ पर निकलवा लिया था, पर मेरे को ध्यान नहीं था
बिल्कुल भी कि हमारी ईमेल आईडी की जगह से दूसरे की ईमेल आईडी पड़ी हुई है। मैंने उस ईमेल आईडी को वहाँ पर लॉगिन किया, बट वो वहाँ पर डज नॉट मैच, ईमेल आईडी डज नॉट मैच लिख के आ रहा था। तो मैंने जो एक बार इस बार आया तो एकदम क्या बताऊँ आपको, पारा 180 तक पहुँच गया था। तो मैंने वहाँ पर फिर मुझे एकदम ध्यान आ गया कि नहीं नहीं, मेरी ईमेल आईडी नहीं पड़ी है, उसका पड़ी है। तो मैं अब क्या करूँ। मैंने वहाँ पर मैम जो रनिंग पर रहती हैं उनसे बोला, तो वे साफ साफ मना कर रही थी कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं बेटा, मैं कि अब कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो मैं बोला कि अपने सीनियर से बात करा दो हमारी। तो मैंने सीनियर से बात की, वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, आप बैठिएगा यहीं पर। मैंने सोचा सर अगर मैं बाहर जाके कॉल कर सकूं, काफ़ी वहाँ पे ये साइटी में साथ में 1 किलोमीटर होगा, जो पहले से बैग जमा करवा लेते हैं। मैंने कहा सोच अगर 1 मिनट का टाइम हो तो मैं जाकर और अपना कंफर्म करके आ रहा हूँ कि नहीं बेटा अब नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। मुझे भाई बाहर नहीं जाने दिया। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे जो इंडियन कोस्ट गार्ड का था, उससे मैं गया। तो मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोले कि बेटा अब मैंने कहा सर बाहर जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे साथ आप कोई लोगों को भेज दो, बट मैं एक कॉल करूँगा और अपनी जो हमारी समस्या है उसको मैं कंफर्म करूँगा। बोले कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप किसी का नंबर अगर याद हो तो बताइएगा, मैं करवा सकता हूँ हेल्प, लेकिन 100% नहीं। उसने ये भी बात बोली थी कि 100% नहीं है। तो मैं थोड़ा नर्वस था, क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता था उस दास्ता को। अब मैं क्या उनसे क्या कहूँ। मैंने अपनी बात को रखा बट उन्होंने नहीं माना। चलो उन्होंने कॉल लगाई तो मैंने एक अपने फ्रेंड का नंबर दिया, वो मेरे सिंगल ही नंबर याद था उसका। मैंने उनसे कहा कि भाई ये नंबर है, ऐसे ऐसी प्रोसेस है, इनसे बात कर लेना। तो वो जो बात की होगी शायद में, तो उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया, उस भाई ने ध्यान नहीं दिया जिस पर मैंने कॉल लगाई थी। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो मना कर दिया। वो मेरे पास आए तो फिर बोल रहे थे कि जिसका आपने नंबर दिया वो कह रहा है मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही बिल्कुल एकदम बहुत बेकार तरीके से वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं कुछ कह नहीं सकता था। अब मैंने सोचा था, मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने ईमेल आईडी एक बार ध्यान थी, शायद में उसकी राहुल राजपूत करके कुछ थी। आगे के 2 डिजिट आए, ये 2 डिजिट या 3 मेरे को याद नहीं थे, बस यही नहीं याद आ रहा था। मैंने विभिन्न मतलब डिफरेंट ईमेल आईडी डाली, पर वहीं पर क्या, जैसे कोई है मान लो किसी का फ़ोन उसको मिल जाए, आप उसे कहें कि इसका पिन डालो या पासवर्ड डालो, आप डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो ना, खोल नहीं सकते। अगर भगवान की कृपा होगी तो हो जाता है, कभी कभी खुल जाता है। बट ज़्यादातर 100 में 99 लोग असफल ही रहते हैं, 1% का नहीं जाया कर सकते हैं जिसकी किस्मत हो। तो मैंने डाली विभिन्न विभिन्न डिफरेंट आईडी, बट नहीं हुआ, उससे डज नॉट मैच लिख के आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जो 6 महीने की मेरी मेहनत, बगल वाला जो हमारा भाई था वो बैठा हुआ था एकदम एग्जाम कर रहा था। एक क्वेश्चन था, देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन उसके बगल वाले का था। तो मैंने उसकी स्क्रीन पर झांक कर पढ़ा हुआ था कि उसमें लिखा था कि खो खो जानते हो आप लोग, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं। उसमें ऑप्शन थे 7, 8, 13, 14, ये ऑप्शन थे। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का फर्स्ट पेपर का जो पेपर है, मतलब क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, और विभिन्न थे पर मुझे को ध्यान नहीं है कौन कौन से थे, देखने नहीं देते हैं उधर एक दूसरे का। पर मैंने देख लिया, कैसे देख लिया मैं कुछ कह नहीं सकता, क्या बताऊँ आपको। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ भाई, फिर मैं बाहर निकला। तो मैं क्या बताऊँ, उस माहौल से निकल कर बाहर आया। तो जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी दूसरे का, अपने पर्सनल घर वालों का भी नंबर, जीमेल आईडी कुछ भी ऐड ना करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपना खुद से बेस्ट करिएगा। हमारा देखिएगा, हमारा हो नहीं रहा था तो मैंने उससे डलवा दी, बट ध्यान नहीं रहा मेरे को। यहाँ से वहाँ तक गया, फिर वहाँ से वहाँ तक गया, परीक्षा हाल में भी गया, भीतर भी गया, तब भी ध्यान नहीं आ रहा था। ईमेल आईडी मैंने एक बार अपनी खुद की डाली थी, तब वहाँ पर डज नॉट मैच लिख के आ रहा था। तब मैंने सोचा कि नहीं नहीं ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा चलो भगवान को शायद में मंजूर ना हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा उसमें फिलअप करेंगे। अब किस बार इस गलती को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे। आपको हम दिखा दें एक बार इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड
जो ईमेल आईडी को मेंशन करता है और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ईमेल आईडी मेंशन नहीं करता है। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास दो एडमिट कार्ड हैं, एक है इंडियन एयरफोर्स का, एक है इंडियन कोस्ट गार्ड का। देखिएगा जो हमारे पास फर्स्ट है ये है इंडियन एयरफोर्स का, देख सकते हैं आप, ये है इंडियन एयरफोर्स का जो ऑलरेडी लिखा हुआ कैंडिडेट नेम देता है, फादर नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी को मेंशन करता है, ये दिया। ईमेल आईडी इसमें भी आपको मेंशन करनी, वहाँ पर फिलअप करनी। जब तक आपको ईमेल आईडी नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे ही बैठे रहेंगे। जैसा मैं बैठा रहा वैसे आप भी बैठे रहेंगे, मतलब वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद मैं इस एब्सेंट की तरह बैठा रहा। अब मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। ठीक है, ईमेल आईडी मेंशन करता है। तो थैंक्स फॉर एयरफोर्स टीम जो आप इस तरह का प्रोसेस देते हैं। अब आपका एक कैप्चर फोटो होती है, अपलोड फोटो होती है, जो यहाँ पर ये फोटो लगाई जाती है वो वहीं पर लगाएगी। एडमिट कार्ड में साइन वगैरह सब कुछ होते हैं। ये लैब नंबर देता है, सीट नंबर देता है। ठीक है, लैब नंबर वहाँ पर लैब वगैरह बने होंगे वहीं पर। ये डेट और प्लेस दाना, यहाँ पर आपके कैंडिडेट साइन होते हैं, ये वगैरह सब वही लोग साइन करते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी अब हम दिखाते हैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऊपर लिखा हुआ है, नाम तो डालते हैं, हाल टिकट नंबर है, अप्लाई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैटेगरी डालें, डेट ऑफ बर्थ, आधार प्रूफ डालते हैं जो आपने फिलअप किया होगा, वही आईडी प्रूफ आपको ले जाना होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहीं भी ईमेल आईडी का मेंशन नहीं किया है और बाकी सब वही है। ईमेल आईडी अगर मेंशन कर देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। वहाँ पर एक लड़का और था शायद, मैं वो भी ईमेल आईडी भूल गया था, पता नहीं कुछ का वैसा ही यही था, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस पल के लिए। तो मैं अक्सर इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी दूसरे का नंबर या कुछ भी ऐड ना करवाएं, आप अपना स्वयं ही ऐड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे जाने पर आपको लोचा होगा, फिर आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं आता है। ये बात मानता हूँ कि वक्त पर कोई साथ नहीं देता है। देखिएगा वक्त पर जब आपका वक्त आएगा तब कोई भी सब मना कर देंगे। अब कुछ भी मुझ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम में यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना सब कुछ ही अपलोड कराएं या अपना कुछ भी रखें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों, थैंक यू।